ये तुम्हारी बहरी बांसुरी सुनकर मैं अपनी सुध-बुध खो बैठती हूँ कान्हा, परंतु इसे सुनकर भी मैं अपना प्रश्न नहीं भूली कान्हा। मुझे भी तुम्हारा प्रश्न याद है राधे। तो फिर बताओ कान्हा कि सीता स्वयंवर में श्री राम को जिस धनुष पर केवल प्रत्यंचा चढ़ानी थी, उस पवित्र शिव धनुष को श्री राम ने क्यों तोड़ डाला? राधे, श्री राम उतावले नहीं थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ भी किया वे नियंता की निर्धारित नियति और श्री राम की मर्यादा थी। अर्थात इस घटना के पीछे भी श्रीमद् भागवत की कोई उपकथा है। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की कान्हा? अपनी यादों की गठरी खोलो। यादों की गठरी नहीं राधे, श्रीमद् भागवत के अध्याय। ये तब की बात है राधे, जब श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। ब्रह्मलोक में देवी सरस्वती ने एक भोज का आयोजन किया था। बहुत सारे अतिथि पधारे थे। देवी पार्वती, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और अन्य सभी देवियों ने समय बिताने के लिए चौसर खेलना आरंभ किया। देवी पार्वती को चौसर में परास्त कर पाना असंभव है। सुना है देवी पार्वती प्रायः महादेव के संग कैलाश पे चौसर खेलती है। अभी तो खेल आरंभ हुआ है और तुमने खेलने से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली शची। यदि देवी पार्वती इस खेल में अभ्यस्त है तो मैं भी कम नहीं हूं। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं माता लक्ष्मी, किंतु आपको अपना खेल दिखाने का अवसर तो तभी प्राप्त होगा ना जब माता पार्वती आपको कौड़ियां फेंकने का अवसर दे। नारायण नारायण। हाथी, अद्भुत, अति अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ। हाथी, माता ने कहकर हाथी निकाला, अर्थात 25 अंकों के साथ अगली चाल चलने का अवसर भी माता पार्वती का ही। चौसर के इस खेल में विजय माता पार्वती की हुई। धन्य है आप माते, धन्य है। अब माते, हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उसे व्यक्त करें। अवश्य मुनिवर। नारायण नारायण। जिस प्रकार आज चौपट के खेल में माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को पराजित कर दिया, ठीक उसी प्रकार यदि रणभूमि में देवों के देव महादेव और प्रभु श्री विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो किसकी विजय होगी? नारद, प्रणाम परम पूज्य पितामह। नारद, अपनी कल्पनाओं को विराम दो। परंतु पितामह, वो क्या तुम नहीं जानते त्रिदेव अभिन्न है?
उनके मध्य किसी भी प्रकार की शत्रुता या युद्ध संभव नहीं है। खेल और प्रतिस्पर्धा तो हो सकती है ना ब्रह्मदेव? युद्ध और शत्रुता के स्थान पर अभ्यास तो हो सकता है ना ब्रह्मदेव? अपने प्रचंड अस्त्र शस्त्रों को परखने का आयोजन भी तो हो सकता है ना ब्रह्मदेव? किंतु उसके परिणाम भयंकर सिद्ध होंगे। श्री हरि और शिव जी के हाथों में जो अस्त्र और शस्त्र है, उनके संधान मात्र से समस्त संसार नष्ट हो सकता है। इसी कारण इस विचार को यही त्याग देना उचित होगा। ये तो किसी महायुद्ध के स्वर है। नारायण नारायण। महादेवियों, आपकी मनोकामनाएं श्री हरि और शिव जी तक पहुंच गई है। जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। उन दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ हो रहा है। क्षमा करे परमपिता, परंतु कुछ भी हो जाए, भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। नारायण नारायण। प्रभु श्री विष्णु वैकुंठ में नहीं है और देवों के देव महादेव कैलाश में नहीं है, अर्थात जिस युद्ध को देखने की हम सबकी कामना थी वो आरंभ हो गया है। नारायण नारायण। वाम दक्षिण। रुकिए रुकिए रुकिए। हमें आप ही की प्रतीक्षा थी। आज इस बात का निर्णय होकर रहेगा कि हम दोनों में महापराक्रमी योद्धा कौन है। हम दोनों के शक्ति प्रदर्शन के निर्णायक आप होंगे ब्रह्मदेव। आप दोनों महान योद्धा हैं। आप दोनों के मध्य मैं सर्वश्रेष्ठ का निर्णय नहीं कर सकता, यह असंभव है। अर्थात ब्रह्मदेव, आपको हमारे शक्ति प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्मदेव की अनिच्छा देखते हुए इसका निर्णय
हम दोनों स्वयं करेंगे कि हम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है।